दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द बिजनेस एस्ट्रो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिजनेस की अगर बात करें तो सबसे जाना माना अमेरिकन बिजनेस बेस्ड मैगजीन है फोर्ब्स। आई एम श्योर आपने भी इसे कई बार सुना होगा, पर क्या कभी सोचा है कि फोर्ब्स की शुरुआत कहां से हुई और सबसे इंपॉर्टेंट कटिंग एज फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये सब इन सभी सवालों का जवाब आज ही हमारा वीडियो देगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ और जानते हैं कि फोर्ब्स मैगजीन एंड पब्लिकेशंस कैसे फॉर्म हुई। बीसी फोर्ब्स की पैदाइश न्यू डियर एबरडीनशायर जो कि स्कॉटलैंड में है वहां पर हुई। एग्नेस मॉयर और रॉबर्ट फोर्ब्स जो कि एक बियर शॉप ओनर और टेलर थे व्हाइट हिल में, उनके बेटे थे। 10 बच्चों में से एक बेटे थे बीसी फोर्ब्स। वे हमेशा काम और पढ़ाई को लेकर जिद्दी रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज डंडी और यूनिवर्सिटी ऑफ सैंट एंड्रयूज से पास आउट होने के बाद फोर्ब्स ने 1897 में एज अ रिपोर्टर और एडिटोरियल राइटर बने एक लोकल न्यूज़पेपर के साथ। 1901 को वे जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए, जहां वे रैंड डेली मेल में एडगर वॉलेस के नीचे बतौर एडिटर पे कार्यरत हुए। 1904 को वे न्यूयॉर्क सिटी इमिग्रेट हो गए और जर्नल ऑफ कॉमर्स में फ्री में बतौर राइटर और फाइनेंशियल एडिटर काम करना शुरू किया। 1911 में हर्स्ट चेन ऑफ न्यूज़पेपर्स ज्वाइन करके लगभग $185,000 की कमाई की और वे सिंडिकेटेड कॉलमिस्ट के पद पर नियुक्त थे। 2 साल बाद उन्होंने हर्स्ट छोड़ दिया और बिजनेस एंड फाइनेंशियल एडिटर न्यूयॉर्क अमेरिकन में 1916 तक काम करते रहे। जिंदगी और करियर में काफी एक्सपीरियंस पाने के बाद उन्होंने अपनी करंट जॉब छोड़ के फोर्ब्स का निर्माण किया। बीसी फोर्ब्स और वॉल्टर ड्री जो कि जनरल मैनेजर थे मैगजीन ऑफ वॉल स्ट्रीट के, इन्होंने 15 सितंबर 1917 को फोर्ब्स मैगजीन को मार्केट में लॉन्च किया। मैगजीन का ओरिजिनल नाम फोर्ब्स डिवोटेड टू डूअर्स एंड डूइंग्स था। ड्री बने वाइस प्रेसिडेंट और फोर्ब्स बने एडिटर इन चीफ। फोर्ब्स, जी हाँ दोस्तों, ये मैगजीन एक साल में 8 बार प्रकाशित की जाती है। इसमें ज्यादातर फाइनेंस, इंडस्ट्री, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग के टॉपिक्स, आर्टिकल्स रिलेटेड रहते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, साइंस, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और लॉ पे भी फोकस किया जाता है। इनका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में है। आज ये मैगजीन हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप, इंटीग्रेटेड व्हील मीडिया इन्वेस्टमेंट्स और फोर्ब्स फैमिली ओन करते हैं। फोर्ब्स अपने इंटरनेशनली लाइसेंस्ड एडिशन 27 कंट्रीज और उनके सब रीजन्स में पूरे एशिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैगजीन में दुनिया के सबसे रिचेस्ट और पावरफुल लोगों का समावेश है और इनका मोटो है चेंज द वर्ल्ड। बीसी फोर्ब्स 1916 से लेकर 1964 तक थे। उनके मरने के बाद उनके बेटे ब्रूस चार्ल्स फोर्ब्स ने मैगजीन की भागदौड़ संभाली। उनके काम से जल्दी ही मार्केट में 2 गुना ज्यादा मुनाफा और सर्कुलेशन हुआ। इसी के चलते मैलकॉम स्टीवनसन फोर्ब्स 1917 से लेकर 1990 जो कि एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे, बाद में प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ बने फोर्ब्स मैगजीन के। 1993 में माइकल्स के अंडर फोर्ब्स फाइनलिस्ट रह चुकी है नेशनल मैगजीन अवार्ड में। मैलकॉम फोर्ब्स का निधन 1990 में हुआ और अब मैलकॉम स्टीवनसन स्टीव फोर्ब्स जूनियर ने कंपनी की भागदौड़ संभालनी शुरू की। स्टीव फोर्ब्स एक अमेरिकन पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियन थे। आज इनकी नेटवर्थ $430 मिलियन है। टिम फोर्ब्स या टिमोथी सी फोर्ब्स, ये फोर्ब्स पब्लिशिंग फैमिली के मेंबर और मैलकॉम फोर्ब्स के बेटे हैं। टिम फोर्ब्स मैगजीन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने 1986 में ज्वाइन किया। फोर्ब्स ज्वाइन करने से पहले वे एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर रह चुके हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स पर रह चुके हैं, जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस PBS यूएसए में ब्रॉडकास्ट किए जा चुके हैं। मोयरा फोर्ब्स एक वीडियो सीरीज होस्ट करती है जिसका नाम सक्सेस विद मोयरा फोर्ब्स है। ये फोर्ब्स वुमेन की पब्लिशर है, जो एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है सक्सेसफुल वुमेन लीडर्स के लिए। इन्होंने 2001 में फोर्ब्स का लंदन ऑफिस ज्वाइन किया। दोस्तों, आज फोर्ब्स की बात करें तो 70% फोर्ब्स का इनकम डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही होता है। 2010 में इसमें सिर्फ 12 मिलियन विजिटर्स पर मंथ थे। 2016 तक 26 मिलियन विजिटर्स पर मंथ थे और आज के दौर में बात करें तो ऑन एन एवरेज 114 मिलियन यूएस विजिटर्स पर मंथ है, जिसमें मिलेनियल, जेन ज़ी एंड जेन एक्स ऑडियंसेस का समावेश है। फोर्ब्स ने 2009 में ट्रैवल गाइड इंट्रोड्यूस किया। ये लोगों को इनसाइट प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्लेसेस जो आप अक्रॉस द ग्लोब एक्सप्लोर कर सकते हो। फोर्ब्स आज 17 कंट्रीज के लिए अपने निर्धारित वेबसाइट प्रोवाइड करता है और 2017 में इसे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। फोर्ब्स इंडिया की अगर बात की जाए तो टॉप मोस्ट कैटेगरीज कुछ इस तरह है। फोर्ब्स इंडिया कैटेगरी 30 under 30, द 100 richest Indians, ग्रेट पीपल मैनेजर्स, फोर्ब्स वुमेन पावर, सेल्फ मेड वुमेन, India's Super 50 companies.
फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 कैटेगरी में मेजरली सोशल इम्पैक्ट, आर्ट, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स, फाइनेंस और वेंचर कैपिटल, हेल्थ केयर और साइंस एंड लास्टली कंज्यूमर टेक्नोलॉजी है। इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि नेटवर्थ किसी बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन या इंडस्ट्रियलिस्ट का फोर्ब्स किस तरीके से कैलकुलेशन करती है। सिंपल सा इक्वेशन है दोस्तों, नेटवर्थ इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कंपनी में उस पर्सन की ओनरशिप और कंपनी की टोटल ओनरशिप से उस पर्टिकुलर पर्सन की टोटल नेटवर्थ कैलकुलेट की जाएंगी। टोटल नेटवर्थ अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब आपके अर्निंग्स में सेविंग्स सफिशिएंट हो रही है, और अगर सेविंग्स नहीं हो पा रही है या अर्निंग्स जितना ही एक्सपेंडिचर्स है या उससे ज्यादा, तो इसे नेगेटिव नेटवर्थ में माना जाएगा। पर एक मेजर सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि फोर्ब्स को ये डेटा मिलता कहां से होगा। हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तरीका जानने का है आस्किंग। काफी सारे वेल्दी रिच लोग तैयार रहते हैं अपनी नेटवर्थ शेयर करने में, और जाहिर सी बात है कि इसमें काफी लोग कुछ कम और कुछ ज्यादा बताते होंगे। दूसरा तरीका जानने का है पब्लिक एसेट वैल्यूएशन। वे लोगों के लिए जो पब्लिक रिलेटेड कंपनीज में होंगे, उनकी वेल्थ डिटरमाइन करना काफी इजी होता है। एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान हो जाता है जब कंपनीज अपने शेयर्स, एग्जीक्यूटिव्स और शेयर होल्डर्स के बारे में डिस्क्लोज करती है। दोस्तों, तीसरा तरीका है प्राइवेट एसेट वैल्यू एस्टिमेशन। डोनाल्ड ट्रंप, जेफ बेजोस या एलन मस्क, इनकी नेटवर्थ जो ज्यादातर प्राइवेटली ओन एसेट्स या कहा जाए खुद के एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, इन सारी सिचुएशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। जो नेटवर्थ रिसर्चर्स होते हैं फिर या तो पब्लिक रिसोर्सेज या डायरेक्टली उस इंसान से पूछते हैं, और वो इन सब वैल्यू की एस्टिमेशन ओवरऑल मार्केट कॉम्पिटिटिव ब्रांड या एसेट से कैलकुलेट करती है। मान के चलिए कैफे ब्लू नाइट्स एक एरिया में स्थित है और उसी एरिया में काफी और रेस्टोरेंट्स भी है, तो उनके एसेट्स या वैल्यूज को CBM या कैफे ब्लू नाइट से कंपेयर करके सारे एसेट्स को सम अप करके टोटल नेटवर्थ नंबर कैलकुलेट करते हैं। बाकी और एसेट्स जैसे कोड डॉक्यूमेंट्स, परचेस सेल्स डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकली रिकॉर्ड किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्लीकेशन से भी डेटा मिलता है। दोस्तों, चौथा तरीका है एक्सपर्ट ओपिनियन या यूं कहे एजुकेटेड गेसिंग। व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप या बर्नार्ड आर्नोल्ड जैसे लोग जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक माने जाते हैं, इनकी नेटवर्थ कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है। पुतिन की अगर बात की जाए तो उनका नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्ड एक्सपर्ट्स लगेंगे। इस स्टडी में ये पता चल सकता है कि वे किस तरीके का एसेट ओन करते हैं या कहां से इन्हें इतने पैसे आते हैं। इसी जांच से हम ये पता कर सकते हैं कि उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के तौर पे इनका नेटवर्थ कितना हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर। जय हिंद दोस्तों।